मुझे एक बार फिर से मौका दिया आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लाने के लिए, देने के लिए मैं परमेश्वर का और उनका बहुत बड़ा दिल से धन्यवाद देती हूँ। और मैं स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरे मन में एक आत्मा से अगुवाई कर रहा था जब मैं बैठी हुई थी। तो मैंने 12 मई को, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मदर्स डे है, और मेरा मन बहुत उमड़ रहा है कि जरूरी नहीं, मुझे नहीं पता कि आपके बच्चों के साथ में कैसा रिलेशन है, लेकिन मैं जब से इस मीटिंग में जुड़ी हूँ, परमेश्वर ने आपके साथ में मुझे ऐसी बॉन्डिंग दी है कि मैं दुहाई देने से रुक नहीं पाती। अगर आप इसमें 10 भी हैं तो अगर परमेश्वर के राज्य में एक भी बचाया गया तो वो भी परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत बड़ा है ना। तो मैंने तो ऐसे अपनी माँ के लिए लिखा हुआ था, बट परमेश्वर चाहता था कि मैं यहाँ पर कुछ आपके लिए शेयर करूं, देन उसके बाद वचन को करूं। तो अगर माँ हमारे बीच में, तो वो अपनी वीडियो को ऑन कर ले, मैं उनके लिए जरूर ये कुछ शब्द उनके बारे में कहना चाहती हूँ। माँ एक ऐसी चीज है, मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता 12 तारीख को अगर मुझे मौका मिलता तो मैं जरूर आपको बताती, पर मैं आपको एक चीज बताती कि जब मेरे पास माँ थी, तो कहा जाता है कि जब माँ होती है तो हम वो अहमियत नहीं समझ पाते, है ना। उनके जाने के बाद हमें अहमियत पता चलती है कि वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखती है। तो मैंने कुछ शब्द उनके लिए लिखा हुआ है। आपको पता है, हम लेडीज भले दुनिया के लिए जैसे भी हो, हम औरत दुनिया के लिए कैसे भी हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में बहुत अनमोल है। आपको पता है, अगर आप माँ ना होती तो यीशु मसीह अपने काम को ना कर पाता, उसे भी एक औरत की आवश्यकता पड़ी, उस गर्भ की जरूरत पड़ी इस दुनिया में आने के लिए, अपने आप को इस क्रूस पर, इस पापों को मिटाने के लिए उन्हें भी एक औरत की जरूरत पड़ी। तो सोचिए, जब हम परमेश्वर के काम के लिए उनका हथियार बन सकते हैं, तो हम लोगों के लिए क्यों नहीं, है ना। परमेश्वर के वचनों को लेकर के इधर उधर जा करके अपने घर में क्यों नहीं। कुछ शब्द में जरूर उनके लिए कहना चाहूंगी कि दुनिया में एक माँ ही ऐसी शख्स है जो अकेली सबके किरदार निभा सकती है, लेकिन माँ का किरदार कोई और नहीं निभा सकता, ठीक है। और ये मैं उनके जरूर कहना चाहूंगी कि ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। सबने बताया कि आज माँ का दिन है, कौन बताएगा कि वो कौन सा दिन है जो माँ के बिन है। आमीन आमीन। दुनिया में बहुत से लोग 12 तारीख को सेलिब्रेट करते हैं, पर वो खुशनसीब है जिनके पास माँ है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती, एक मेरी माँ गई, लेकिन परमेश्वर ने मुझे दूसरी माँ दी और उतना प्यार किया, शायद मुझे और किसी ने उतना किया नहीं होगा। मेरे तुरंत दिल से उनके लिए बस यही लिया, मुझे उनको माँ ही कहना है। मेरे मुंह से उन्होंने बोला मुझे सब माँ कहते हैं, लेकिन मेरा एक अंदर कि मेरा तरीका उनकी माँ के लिए अलग है, मेरा प्यार उनके लिए अलग है, जो मैं उनके लिए करती हूँ, है ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। बोलना एक चाहती थी, हो गया 2, अब तीसरा भी सुन लीजिए। मंजिल दूर है और सफर बहुत है, छोटी सी जिंदगी की फिक्र बहुत है, मार डालती ये दुनिया कब की हमें, लेकिन माँ की दुआओं में असर बहुत है। आप एक बार ध्यान में रखिएगा कि अगर आपकी दुआ अगर आप कर रही हैं माँ होकर के, तो परमेश्वर आपकी दुआ को कभी भी निष्फल नहीं करेगा। आपके बच्चे परमेश्वर के हाथों में सिक्योर हैं, स्पेशली वो जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है, जिनके अंदर परमेश्वर का भय, परमेश्वर का आत्मा काम करता है। परमेश्वर कहता है तू चाहे आकाश में होकर के चले, तूफान में जाए, लेकिन मेरी आत्मा तुझे कभी नहीं छोड़ेगी, है ना। तो आप अपना बच्चा हो या जवान बच्चे हो या छोटे बच्चे हो, परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। हमारा परमेश्वर वही है जो शम्बल को बचपन से आवाज देने वाला है, तो वो हमारे बच्चों को क्यों नहीं देगा। हमारा परमेश्वर नहीं बदला, इंसान बदल गए हैं, परमेश्वर नहीं बदला है। तो आइए हम टॉपिक में जाते हैं। आज जैसे कि